प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुबह दिखाने के लिए और आज का दिन हम सबकी ज़िंदगी में जोड़ दिया। परमेश्वर कोट कोट धन्यवाद करते हैं, करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं। मैं आपका दोस्त शर्मा चंद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नीतिवचन का रहस्य। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए और जिससे इसका नोटिफिकेशन, नई जानकारी बिना व्यवधान में रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। और मेरी वीडियो को लाइक करिए और शेयर कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं छोटा संदेश लेकर आपके सामने मुखातिब हूँ। संदेश है नीतिवचन अध्याय 3 का 1 वचन। ये इसका हमने शीर्षक है आज्ञाकारिता। हालेलुया। यहाँ एक पिता अपने बेटे को सलाह दे रहा है। वैसे ये जो 3 अध्याय है ये युवकों को, नवयुवकों को सलाह के बारे में ही लिखा है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की। हालेलुया। वचन मनन करने से पहले छोटी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद फिर वचन मनन करेंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे जब ही आप पूरी जानकारी रख पाएंगे, नहीं तो फिर ज्ञान अधूरा जो ज्ञान है वो लज्जा का कारण बनता है। जब भी शाम को देखो, कभी भी देखो, टाइम लगाएगा, जब भी देखो पूरा देखो। हालेलुया। चलो प्रार्थना करते हैं। जीवित जन महान पिता परमेश्वर, तेरी बड़ाई, तेरी तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर। तू शक्तिमान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। तू प्रभु होगा प्रभु और ईश्वर होगा ईश्वर पिता परमेश्वर। प्रभु ना तो पृथ्वी लोक पर कोई दूसरा परमेश्वर और ना सर्वलोक का पिता परमेश्वर, तो ही है प्रभु। हालेलुया पिता परमेश्वर। प्रभु, मैं आपके वचन को पढ़ने जा रहा हूँ पिता परमेश्वर। जो भी इस वचन में गुण भेद की बात छुपी है वो पिता परमेश्वर हम पर प्रकट कर पिता परमेश्वर, जिससे प्रभु उसे जाने और समझे और अपने जीवन को उसके अनुसार व्यतीत करें, इस पर चलने वाले बने पिता परमेश्वर। प्रभु, जो भी इस वचन को, इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं पिता परमेश्वर, उन पर सब पर तेरी आशीष बोलता हूँ, तेरे अनुग्रह बोलता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु, सब आशीष हो। उनके घर से लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, भेदभाव, भूत पे जादू टोने, तंत्र मंत्र, भटकती आत्मा, नशा, कर्जा, बांझपन, शराबपन, घटी कमी, बुरी बुरी बीमारी, ऐसा दे रोग, तलाक के बंधन दूर हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हे परम पिता परमेश्वर, जिनके बच्चे खो गए, बिछड़ गए माँ बाप से प्रभु, या उनका अपहरण कर लिया पिता परमेश्वर, प्रभु उन्हें अपनी रानी में लेकर, क्योंकि वहाँ प्रभु मातम मनाया प्रभु, जिससे वहाँ आनंद और खुशी मनाया जा सके पिता परमेश्वर। जो बहन बेटी प्रभु बांझपन का तन झेल रही है पिता परमेश्वर, कई कई साल से प्रभु शादी होकर बच्चे नहीं हो रहे पिता परमेश्वर, प्रभु उनके को कुछ हो पिता परमेश्वर, उन्हें बेटा बेटी से ब्लेस कर पिता परमेश्वर। प्रभु अगर उनके कोख में प्रभु, यूट्रस में प्रभु अगर रसोली है या मांस, पानी की रसोली है या मांस की रसोली पिता परमेश्वर, वो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से वो अभी गिर जाए, वो अभी बल्ज हो जाए, वो अभी ख़त्म हो जाए पिता परमेश्वर, जिससे वो बेटा बेटी के प्रभु वो आपका जो पवित्र आत्मा का फल है वो गर्भ ग्रहण कर सके पिता परमेश्वर, और बेटा बेटी की आशीष मिल सके पिता प्रभु। ये पिता परमेश्वर, इस वचन को भी लाइक और शेयर करने में मेरी सहायता और मदद करना। धन्यवाद, तूने मेरी प्रार्थना सुन ला। इस प्रार्थना को मांगते हैं आपके बेटे उद्धारकर्ता यीशु नाज़रेत के नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया। जब भी कोई काम करें तो ज़रूर छोटी प्रार्थना करें सुबह ही, फिर भले चंगे रहेंगे हम और सारा काम हमारा ठीक हो जाए, किसी भी कार्य में रुकावट बाधा नहीं आएगी। वचन है नीतिवचन अध्याय 3 का 1। लिखने वाला सुलेमान क्या लिखता है, मगर परमेश्वर वचन हमसे क्या बात करना चाहता है। लिखा है यहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना। यहाँ एक पिता अपने बेटे को, लड़के को सलाह दे रहा है, शिक्षा दे रहा है, बता रहा है उसको। हालेलुया। क्या बता रहा है? हे मेरे बेटे, हे मेरे पुत्र, हे मेरे मन्नतों के पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना। जो मैं शिक्षा दे रहा हूँ उसको ना भूलना। जो वचन दे रहा हूँ, जो ज्ञान दे रहा हूँ, जो सलाह दे रहा हूँ, उसको ना भूलना। हालेलुया। और आगे लिखा है, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। और मेरी आज्ञाएं हैं जो मैंने तुम आज्ञा दी हैं, मैंने तुम्हें सलाह दी है, बताया है, मेरी जो वचन है, मेरी आज्ञा प्रतिज्ञा, उनको अपने हृदय में रखे रहना, उनको अपने हृदय में सजोए रहना, उनको अपने हृदय में सुरक्षित रखना और उनके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना। हालेलुया। यहाँ वचन हमें ये बताना चाहता है कि यहाँ परमेश्वर जो हमें बताना चाहता है इसमें इस प्रकार से है कि परमेश्वर ये कह रहे हैं, हे मेरे बेटे, यानी मेरी आज्ञाओं प्रतिज्ञाओं पर चलो और उनको अपने हृदय में रखे रहो और उनको मेरी जो नियम है,
आज्ञाएं हैं, प्रतिज्ञाएं हैं, उनके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करो और उनको जीवन में उतारो उनको। हालेलुया। और उनके अनुसार अगर जीवन हम जिएंगे तो हम भले चंगे रहेंगे और हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा, हमारी आयु लंबी होगी। और यहाँ ये है कि ये पद हम बताता है जो आज्ञाकारिता होते हैं, आज्ञा का पालन करने वाले होते हैं, वो उनके जीवन में शांति, समृद्धि, सुख आता है और उनकी आयु भी लंबी होती है। हालेलुया। यानी वचन हमें ये बताता है कि परमेश्वर का जो वचन है, उनकी आज्ञाएं हैं, उनके नियम हैं, उनके वसूल हैं, जो हमें परमेश्वर मसीह ने दिए हैं, ये वचन हैं, ये उनकी आज्ञाएं हैं, ये उनके वचन है। इनको हमें अपने हृदय में रखे रहना, सजोए रहना है और ये शिक्षाएं हैं, उन शिक्षा के अनुसार ही हमें अपना जीवन व्यतीत करना है। ये आज्ञा है परमेश्वर की, ये प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है कि जो मैंने आज्ञा दी हैं, मैं आज्ञा 10 आज्ञा हैं, उनके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करेंगे। जो प्रभु यीशु मसीह की बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, अपने जीवन को उसके अनुसार बिताएंगे, तो वो जीवन उनका सुरक्षित है और उनकी जीवन में शांति, सुख, समृद्धि आती है और उनकी आयु भी लंबी होती है। हालेलुया। ये आज्ञा है, हमें आज्ञा सबको माननी है। हम जो क्रिश्चियन हैं, प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले हैं, बपतिस्माधारी लोग हैं, हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मानना है, अपने हृदय में रखना है और उनके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इस वचन के साथ सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। अगर मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे नई वीडियो, नई जानकारी आपके पास बिना रुकावट, बिना बाधा के पहुंच जाए। और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि भैया आपने क्या बोला, क्या लिखा है इसमें, क्या गलत है या सही है। कमेंट जरूर करना। हालेलुया। कमेंट बॉक्स में मेरे से बात जरूर करना। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इस वचन के साथ सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।